हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ ज्योति मिश्रा। तो हम प्रीवियस क्लास में जो क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर साइंस का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम थोड़ा फोटोसिंथेसिस तक पढ़े थे, तो बाकी का पोर्शन आज हम पढ़ेंगे। ओके, देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किए थे जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, तो वहाँ सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, तो अभी देखो अभी क्या है, अभी ये क्वेश्चन है कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इज द इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में लाइफ कैसे होता अर्थ में, देखो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। तो अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो फूड ही नहीं बन पाएगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड किस पे होते हैं? प्लांट के ऊपर होते हैं, जो हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, तो बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, मतलब जो फूड के लिए डिपेंड होते हैं हम सभी ह्यूमंस और अदर एनिमल्स प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, और उस तरह से ऑक्सीजन के लिए भी प्लांट के ऊपर हम डिपेंडेंट है। तो ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस जब भी प्रोसेस होता है तो उसमें ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं होगा तो अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ एक बॉक्स है, इसको पढ़ लेते हैं। बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो हम पहले पढ़े थे जो फोटोसिंथेसिस होता है तो लीव्स में होता है, और जो कि ग्रीन पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल कहते हैं उसकी मदद से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे लिखा है बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट इन ग्रीन स्टेम, ग्रीन ब्रांचेस। तो इसमें भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। जो डेजर्ट का एरिया होता है वहाँ जो प्लांट्स है तो वहाँ स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का लीव्स होने से फ़ायदा क्या है कि जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है जहाँ पे वाटर लॉस होता है, तो अगर स्पाइन और स्केल लाइक स्ट्रक्चर का लीव्स होगा तो कम से कम पानी लॉस हो पाएगा। ठीक है, दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स व्हिच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो इस प्लांट में ग्रीन स्टेम जो होता है वो फोटोसिंथेसिस भी कर पाता है। ठीक है, अभी देखो तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता क्या है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide, water, synthesis carbohydrate. The process can be represented in an equation. तो होता क्या है, जब भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, जो लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। तो वहाँ से सिंथेसिस क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो सिंथेसिस होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये इक्वेशन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब भी सनलाइट और क्लोरोफिल के मदद से वो रिएक्ट करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस इस पिक्चर में हम देखेंगे अभी। तो देखो ये एक प्लांट है,
तो इस प्लांट में जब भी लाइट एनर्जी आया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट के हेल्प से यहाँ वाटर मिनरल्स इसके मदद से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाया। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के बाद वहाँ से प्रोड्यूस क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है, उसके साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। ठीक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लूकोज के हिसाब से, जो स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म, जो स्टार्च फॉर्म वो ग्लूकोज के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, जिसका सिंबल क्या है, C6H12O6। ओके, ठीक है। तो अभी देखो होता क्या है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जब भी ऑक्सीजन इस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन तो रिलीज होता है, तो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जब भी स्टार्च प्रेजेंट होता है लीव्स में, ये इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो ऑकर हुआ है। ठीक है, स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे फॉर्म हुआ है वो स्टार्च का एक, जो स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। ठीक है, तो अभी भूजो का एक क्वेश्चन है, भूजो हैज ऑब्जर्व सम प्लांट्स विथ डीप रेड, वायलेट एंड ब्राउन लीव्स। He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis। तो हमने तो अभी पढ़ा है कि ग्रीन पिगमेंट जो होता है, जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसकी मदद से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। लेकिन जो डीप रेड कलर या फिर वायलेट, ब्राउन कलर का लीव्स भी तो होते हैं, तो उसमें क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाता है, इसको अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ एक एक्टिविटी है, तो इस एक्टिविटी में तुम्हारा जो आयोडीन टेस्ट का जो 6th क्लास में तुम लोगों ने किया था आयोडीन टेस्ट वाला, यहाँ पे भी वही आयोडीन टेस्ट का एक एक्टिविटी है। ठीक है, तो हम आयोडीन टेस्ट से क्या रिजल्ट क्या आता है, जब भी किसी चीज़ में या फिर लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट होता है, तो स्टार्च प्रेजेंट होने से जब भी हम आयोडीन सोल्यूशन उस पर डालेंगे, तो आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद वो ब्लू ब्लैक कलर का आता है। ठीक है, तो हम वहाँ ये रिजल्ट आता है कि यहाँ स्टार्च प्रेजेंट है। तो ब्लू ब्लैक कलर अगर फाइंड आउट होगा तो वहाँ स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो ये वाला एक्टिविटी उसी का है। तो देखो भुजो का अभी क्वेश्चन जो था, जो बाकी के जो लीव्स जो रेड कलर, वायलेट या फिर ब्राउन कलर का होते हैं, तो उनमें क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाता है कि नहीं। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। तो जो ग्रीन लीव्स नहीं होते हैं, बाकी के लीव्स में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। जो लार्ज अमाउंट का रेड, ब्राउन, जो भी कलर है उसमें जो पिगमेंट होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उस लीव्स में भी होता है। ठीक है, अभी देखते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा जो अलग अलग कलर का जो लीव्स है, यहाँ इमेजेस में दिया है। ठीक है, तो देखते हैं। You often see slimy green patches in ponds और stagnant body water bodies। तो जो वाटर बॉडीज जहाँ पे पॉन्ड पे या कहीं पे जहाँ पे बहुत दिन तक वाटर प्रेजेंट रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, कुछ ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, algae कहते हैं। ठीक है, कैन यू गेस वाई algae आर ग्रीन इन कलर। जो algae होते हैं वो ग्रीन कलर का होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो इसलिए वो भी अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, देन सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट तो प्रोड्यूस हो गया है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, तो क्या प्लांट को एक ही टाइप का कंपोनेंट चाहिए
जो प्लांट है क्या वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट उसको चाहिए, और भी तो जो कंपोनेंट है उसको प्लांट को भी चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे उसको भी सिंथेसिस करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सिमिलरली द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो किससे फॉर्म है, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अभी मैंने बताया था जो ग्लूकोज का फॉर्म C6H12O6, ठीक है। यही कार्बोहाइड्रेट जो है प्लांट सिंथेसिस करता है, जहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक है। तो प्लांट भी क्या करता है, प्रोटीन एंड फैट भी सिंथेसाइज करेगा। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनियस सब्सटेंस व्हिच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो जो प्रोटीन है वो एक नाइट्रोजिनियस सब्सटेंस है, तो जो कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसमें। तो वो नाइट्रोजन कहाँ से वो प्लांट कंज्यूम करेगा। Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air। तो जो नाइट्रोजन है वो अब्यूडेंस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में वो एयर में प्रेजेंट रहता है। हाउएवर प्लांट्स कैंट अब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। तो जो नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है एयर पे, तो उसको प्लांट डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। तो क्या होता है, सॉयल हैज सर्टन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू ए यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉयल। तो क्या होता है, जो सॉयल है उसके अंदर कुछ सर्टन बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो कि राइजोबियम है, उसको बाद में पढ़ेंगे। तो जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, जो गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो उसके बाद दीज आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स, तो उसको प्लांट इजीली ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। Also, you might have seen farmer adding fertilizer rich in nitrogen to the soil। तो फार्मर भी जो फार्म या फील्ड में फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं जिनमें कि नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, तो उसके मदद से सॉयल से प्लांट जो है डायरेक्टली नाइट्रोजन को ऑब्जर्व कर पाता है, ठीक है। इन दिस वे प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स। तो इसी तरह से जो प्लांट है वो नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करके प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकता है। प्लांट कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन एंड वाइटामिन। तो इसी तरह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वाइटामिन को प्लांट सिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है और बाकी का जो भी पोर्शन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ओके। तो टिल देन गुड बाय एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओके।